हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हमने टेलर सीरीज का यूज करके प्रूव किया था कि e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस तरह से करते 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ओके। अब इन्फिनिटी तक तो देखो कोई लिख नहीं सकता, तो जब भी हम इसका एक्सपेंशन लिखते हैं तो हम इन्फिनिटी तक टर्म्स नहीं लिखते, हम कहीं ना कहीं तक जाकर रुक जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर x लिखा है, और ये रेड कलर का हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर x का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ये आपने काफी बार देखा होगा। ठीक है, अब उसके बाद इस ग्राफ पर एक पॉइंट है 0,1, जहां पर ये हमारे पास क्या है, ई रेस्ट टू पावर x कट कर रहा है किसको, y एक्सिस को। और अब उसके बाद ये हमारे पास e रेस्ट टू पावर x का एक्सपेंशन लिखा है, लेकिन अब की बार ये वही एक्सपेंशन यहाँ पे मैंने ये फोर्थ रो में सिग्मा की फॉर्म में लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू सिग्मा x रेस्ट टू पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, n इज इक्वल टू 0 से लेके तक a तक। और राइट नाउ a की वैल्यू मैंने क्या कर रखी है, 1। ठीक है, अब इस वाले ग्राफ को भी शो करते हैं। अब जब मैंने a की वैल्यू 0 कर रखी है, तो इस समय e रेस्ट पावर x की एक्सपेंशन की सिर्फ एक टर्म यहाँ पे मौजूद है, मतलब y इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं मिटा दूं तो ये y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं a की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स आपको पता है स्ट्रेट लाइन होती है। अगर मैं तीन टर्म्स कर दूं, ठीक है, a की वैल्यू 2 करके, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। जिस भी फंक्शन में एक्स स्क्वायर है तो उस केस में तो क्या होगा, एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, और उसके बाद a की वैल्यू अगर मैंने 3 कर दी, तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स क्यूब भी आ जाएगा, तो ये एक क्यूबिक फंक्शन है। a की वैल्यू अगर मैंने 4 कर दी, तो ये दोबारा पास मेरे पास 4 डिग्री का। और इसी तरह से अगर मैं a की वैल्यू इंक्रीज करते जाऊं, ठीक है, 5 कर दिया तो ऐसा, 6 कर दिया तो ऐसा, 7 कर दिया तो ऐसा, 8 कर दिया तो ऐसा, 9 कर दिया तो ऐसा, 10 कर दिया तो ऐसा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वो y वाला फंक्शन है, ब्लैक वाला, ये e रेस टू पावर x फंक्शन से जितना हो सके चिपकता जा रहा है, और चिपक भी किस पॉइंट के राउंड रहा है, 0,1 पॉइंट के राउंड। ठीक है, इसको हल्का सा देर के लिए मिटाते हैं। आप y इज इक्वल टू 1 को देखिए, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। ठीक है, इन दोनों फंक्शन का 0 पर आउटपुट सेम है। ई रेस टू पावर x भी e की पावर 0 हमें 1 देता है, और y इज इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसका तो हर पॉइंट पे ही आउटपुट 1 होगा। तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और ई रेस टू पावर x 0,1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन अगर इसको मैं हटा दूं, मैं दो टर्म्स का यूज करूं, तो मेरे पास ये आएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। इसकी खास बात क्या है कि ये 0,1 पॉइंट से पास तो होता ही होता है, लेकिन साथ में ये e रेस टू पावर x के लिए टेंजेंट भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, e रेस टू पावर x की स्लोप कितनी होगी, x की वैल्यू 0 पर 1, और इसकी स्लोप भी कितनी है, 1। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूं, इसकी जगह पे लेके आता हूं किसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब ये वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन 0,1 पॉइंट से पास भी होता है, और 0,1 पॉइंट पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए भी और क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए भी दोनों की टेंजेंट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे स्लोप भी सेम है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो आउटपुट भी सेम है, स्लोप भी सेम है, और उसके साथ साथ कर्वेचर भी सेम है। ठीक है, अगर आप इसको जूम करके देखें, तो ये क्या बन रहा है, कर्वेचर भी सेम आ रहा है, जितना घूम रहा है ई रेस टू पावर एक्स, उतना ही हमारा घूम रहा है क्वाड्रेटिक फंक्शन। हर पॉइंट पे नहीं, लेकिन कम से कम 0,1 पॉइंट के आसपास तो घूम रहा है।
ठीक है। अगर हम क्यूबिक कर दें तो वो और ज्यादा चिपकेगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हम इंक्रीज करते जाते हैं उतना ही हमारे पास जो ग्राफ है वो ई रेस टू आर एक्स के ग्राफ से चिपकता जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा नहीं है कि कुछ मजाक में ही हम ये लेके आए थे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। ठीक है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज करते जाते हो वैसे वैसे ही ये जो आपका अप्रोक्सीमेशन है, ब्लैक वाला ग्राफ, वो रेड वाले ग्राफ से चिपकता जा रहा है। और चिपक भी किस पॉइंट के अराउंड रहा है? 0,1 पॉइंट के अराउंड, एक्स की वैल्यू 0 पर। नंबर ऑफ टर्म्स मैं जितनी इंक्रीज करूंगा, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू मैं 10 ना करके अगर 100 कर दूं, तो अब देखिए अब तो दोनों में कुछ फर्क ही नहीं रहा। लगभग लगभग क्या बन चुके हैं, ये सेम ही बन चुके हैं। ब्लैक वाला भी और रेड वाला ग्राफ भी सेम बन चुके हैं। एक्चुअली में आप जितनी नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज करोगे उतनी ही एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। और 100% एक्यूरेट कहां पे जाकर होगा? जब आपके पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। ठीक है। तो ऐसे नहीं कि हमने मजाक में ही वो कर दिया था, इस एक्सपेंशन का ग्राफिकल मीनिंग भी है। ठीक है। जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स को हम इंक्रीज करते हैं, हमारा ये जो अप्रोक्सीमेशन वाला ब्लैक वाला ग्राफ है वो रेड वाले ग्राफ से चिपकता जाता है। किस पॉइंट के राउंड? 0,1 पॉइंट के राउंड। इसीलिए एक्सपेंशन हमारा सबसे ज्यादा करेक्ट होता है एक्सटेंडिंग टू 0 पर। और एक्सपेंशन का हम यूज भी कब करते हैं? जब एक्सटेंडिंग टू 0 वाली लिमिट का हमारे पास क्वेश्चन हो।